हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BPVN ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे थे डाक की कहानी कंवर सिंह की जवानी। इस चैप्टर के अंदर आपके कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, ये एक वार्ता है। वार्तालेख जो होता है दो लोगों के मध्य जो बातचीत होती है उसको हूबहू लिखा जाना वार्तालेख कहलाता है। बातचीत को हम वार्ता कहते हैं, लेख यानी उस बातचीत को लिखना। तो ये यहाँ पे यही है, कुंवर सिंह जो बता रहे हैं, दो लोगों के बीच में बात हो रही है। लेखक है वो कुंवर सिंह से बात कर रहे हैं और वैसी की वैसी वार्ता यहाँ पे लिखी जा रही है, उसी को वार्ता कहते हैं। ओके, हमने इसके अंदर यह भी पढ़ा है कि जो भारत सरकार की डाक सेवा है वो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती डाक सेवा है। ये प्रश्न आपको याद रखने योग्य है, आपको याद रहना चाहिए ये कि सबसे बड़ी और सबसे सस्ती डाक सेवा किस देश की है? भारत की। ठीक है, यह हमारे देश की डाक सेवा सबसे बड़ी और सबसे सस्ती है। लेकिन सस्ती होने के साथ साथ, सस्ती तो है ये, लेकिन जो डाकिये हैं जो भारत सरकार में सेवा दे रहे हैं, अपनी हमारे घरों तक पत्र पहुंचाते हैं। आज हमें शहरों में इतनी आवश्यकता नहीं है पत्रों की, लेकिन गाँव में आज भी, हिमाचल में कुछ गाँव, जो हिमाचल है वहाँ पे कुछ गांव ऐसे हैं जो आज भी लोग वहाँ पे पूरी तरह से डाक पर ही निर्भर है। वहाँ के लोग आज भी पूरी तरह से किस पे निर्भर है? डाक पे ही, क्योंकि उन्हें जो अपना समाचार पहुँचाना है उनके पास और कोई जरिया नहीं है, क्योंकि ना तो वहाँ टेलीफोन है और ना ही वहाँ पर बसें अभी तक चलना शुरू हुई है। तो आज भी वहाँ पे डाकिये का इंतज़ार बेसब्री से होता है और वहाँ पे डाकिये का आदर सत्कार भी किया जाता है। सीधी सी बात है कि अगर एक ही माध्यम है हमारे संचार के साधन का, एक ही माध्यम है, तो वो उसका ही राह देखेंगे, उसी की, और उसी का सत्कार करेंगे। हमने कुंवर सिंह से, यहाँ पे कुंवर सिंह ने बताया है कि उनकी जो डाक सेवा है वो बहुत ही दुर्गम स्थानों से भी उनको जाना पड़ता है, बहुत सी मुश्किलें होती है, बहुत लंबी सेवा उनको देनी होती है, बहुत मुश्किल होती है। इसमें से जितने डाकिये और उन्होंने ये भी बताया कि डाकिये जो भारत सरकार से रिटायर हो रहे हैं डाक सेवा से, उनकी जगह पे नए डाकिये नहीं लेके आ रही है सरकार, क्योंकि जो पुराने हैं उन्हीं पे बोझ लाद दिया जाता है। उनका जो रिटायर हो गए उनका काम किसको दे दिया जाता है? पुराने डाकियों को ही दे दिया जाता है। तो दिन पर दिन उनका काम बढ़ता जाता है, तनख्वाह कोई ख़ास नहीं बढ़ती है, काम ही बढ़ता जाता है और उम्र भी बढ़ती जाती है उम्र के साथ साथ। तो हम समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है ये। आगे कुंवर सिंह कह रहे हैं आगे क्या होगा कुछ नहीं पता है, हो सकता है ये लोग बिल्कुल ही भर्ती लेना बंद कर दे डाक सेवा के अंदर लोगों को। काम के दौरान कभी कोई बहुत ख़ास बात हुई होगी। फिर लेखक पूछ रहे हैं कुंवर सिंह से कि काम के दौरान कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित हुई है, कोई बहुत ख़ास बात जो आपको आज तक याद है हुई है? तो कुंवर सिंह देखिए उनको बता रहे हैं, एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला यानी स्थानांतरण शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में उनका स्थानांतरण हो गया था, यानी कि तबादला हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। अब देखिए, रात के समय उनको, दिन में तो वो डाकिये का काम करते थे और रात के समय उनको क्या दिया था? रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस दोनों की चौकीदारी करनी होती थी, यानी उनका ध्यान रखना होता था, पूरी रात जागना होता था। यह 1898 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। ओहो, देखिए ऐसी ही घटना है जो उनको आज तक याद है कुंवर सिंह को। अचानक ही लोग इस तरह हमला भी कर देते हैं डाकियों पे। हो सकता है उसके पास कोई ऐसी डाक हो जो उन लोगों को चाहिए, उनको बहुत ज़रूरी है वो डाक, उनके लिए वो कीमती है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। क्या किया देखते हैं। अचानक ही उनको घूसे, लात
मारने लगे, मारपीट शुरू हो गई। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो भाई, बताओ तो सही क्यों पीट रहे हो, मैंने गलती क्या करी है, क्या गुनाह है मेरा। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस पीटने ही लगे, पीटते ही रहे, पीटते ही रहे। ऐसे कोई किसी को पीटता है, जवाब तो देना ही चाहिए। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कोई कई बार मारा। किसी भारी चीज़ से मतलब उसको जान से ही मारना था उनको, इसीलिए सिर के ऊपर बार बार वार कर रहे थे, और किसी भारी भरकम चीज़ से, जिससे मेरा सिर फट गया। अब सिर फट गया, मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। हॉस्पिटल में भर्ती हुए, किसी ने भर्ती करवाया होगा उनको। देखिए, सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे, दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। दरवाज़ा बंद था अंदर से, तो उन्होंने क्या किया, दरवाजे के शीशे तोड़े और शीशे तोड़कर वो अंदर आए। अंदर आके उन्होंने कुंवर सिंह को अस्पताल में भर्ती किया। अब पता चलता है तो लोग आसपास के आते ही हैं और हॉस्पिटल भी ले जाते हैं। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे, उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता है। उस जो मारपीट हुई थी, जो घटना घटित हुई थी, उस वजह से उनकी एक आँख भी चली गई और उस आँख से उनको दिखाई नहीं देता है। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ, मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। प्रतिभा शर्मा। देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई इनाम की जो राशि है वो बहुत समय बाद मिली, क्योंकि 1998 की बात है और इनाम कुंवर सिंह को कब दिया गया था, 2004 में। कितने सालों बाद इनाम उनको मिला था कि वो ईमानदार और बेस्ट पोस्टमैन हैं। उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर भारत सरकार की पोस्ट की रक्षा करी। लेकिन आपको इस बात से यह नहीं लगता कि देखिए, जो डाकिया है, जो कुंवर सिंह है, उन्होंने देश की कितनी बड़ी सेवा की है। इनाम की राशि कोई बड़ी नहीं है, प्रशस्ति पत्र का क्या है, वो भी पड़ा ही रहेगा, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। लेकिन यहाँ हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना जो काम है, चाहे वो भारत सरकार द्वारा सौंपा गया हो या किसी प्राइवेट संस्था द्वारा सौंपा गया हो, किसी भी संस्था, हमें कितना भी उसका चाहे उसमें तनख्वाह मिले, कितना भी हमें पेमेंट मिले, उस पे हमें ध्यान ना देकर हम जो काम कर रहे हैं वो 100% हमें करना चाहिए, पूरे मन से करना चाहिए काम। उसी से हम भारत माता की रक्षा करते हैं, भारत सरकार की रक्षा, भारत सरकार का जो भारत सरकार के प्रति जो हमारा दायित्व है वो पूरा करते हैं, और हमारे देश के प्रति हमारा जो दायित्व है वो पूरा करते हैं। ज़रूरी नहीं है हर इंसान सरहद पे जाके लड़ेगा, हर इंसान सेना में भर्ती होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब के सब अगर वहाँ चले गए तो यहाँ अंदर काम कौन करेगा। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि हमें अपने देश के लिए अगर कुछ करना है तो हमें अपना जो भी काम हम कर रहे हैं वो पूरे मन, दिल से और ईमानदारी से करें, तो हमें भी संतोष रहेगा मन में कि हमने हमारे देश के लिए कुछ किया। हमेशा पैसों को, पोस्ट को और इनाम को ध्यान न देते हुए, इनाम की तरफ ध्यान न देते हुए हमें हमेशा अपना काम कैसे करना चाहिए, ईमानदारी से। ये यहाँ पे इसमें कोई प्रश्न उत्तर नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर देने का सबसे बड़ा यहाँ पे मुझे जहाँ तक समझ में आता है यही है, मतलब कि हमें ये समझ में आया कि अभी आज भी भारत सरकार में भी ऐसी कुछ सेवाएं हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है,
कोई इनाम भी नहीं है, कोई ख़ास वर्दी भी नहीं है, कोई ख़ास पहचान भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आज भी करते हैं, काम करते हैं। तो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सारे काम अपने हिसाब से बड़े ही होते हैं, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ज़रूरी नहीं है। सब काम ज़रूरी है जो चाहे कोई स्वीपर हो, चाहे कोई अध्यापक हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, चाहे कोई कितना भी छोटा काम कर रहा हो, सभी काम अपनी अपनी जगह ज़रूरी है। तो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं आंकना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।